वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicated against this। तो ये है, इसमें हमारे 8 क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हर क्वेश्चन में और एक उसका जीरो दिया हुआ है। ये हमें चेक करना है कि ये इसका जीरो यानी रूट है या नहीं है, हिंदी में कहते हैं मूल। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई किस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जैसे यही है क्या ए एक्स प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो यानी रूट क्या होगा, इसका रूट वो होगा जिस पर ए एक्स प्लस बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो इसका रूट होगा। तो अब यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो माइनस बी अपॉन ए आती है, यानी माइनस बी अपॉन ए क्या है, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पी एक्स, ये पॉलिनोमियल है उसका जीरो है, रूट है। जीरोस को ही हम रूट भी बोलते हैं और हिंदी में इसके लिए शब्द है मूल, यानी वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, उसे हम कहते हैं जीरोस। अब कॉन्सेप्ट समझ गए तो वन बाय वन इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 पर, ये जीरो दिया। तो x इज इक्वल टू -3 पर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल अगर हो गई तो ये सही है, और अगर इसकी वैल्यू इस पर जीरो के इक्वल नहीं हुई तो हम देखेंगे। तो इफ आंसर, इफ पी एक्स, इफ जो x इज इक्वल टू -1/3 है इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल का, इसका पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, देन इसको रखने पर क्या होना चाहिए, p माइनस 1, p माइनस 1/3 शुड बी जीरो, शुड बी जीरो, यानी उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, शून्य आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो रखो, अगर ये जीरो है तो हम कह देंगे कि हाँ ये इसका जीरो है। तो क्या चेक कर रहे हैं, पी एक्स में 3x प्लस 1 ये है, यहां पर मैंने -1/3 रखा जहां जहां x है, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 0 मिल गया। तो देयरफॉर x is equal to -1/3 is zeros of polynomial px is equal to 3x plus 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू -1/3 इसका एक रूट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसकी वैल्यू जीरो लेकर के आता है। तो जो रूट सेटिस्फाई कर देगा वही उसका जीरोस या रूट कहलाएगा। इसी तरह से हमें बाकी के पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। तो देखें इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो। ये है 5x माइनस पाई और x इज इक्वल टू 4/5 के लिए हमें चेक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड, px है 5x माइनस पाई और इसका हमें जीरो दिया हुआ है 4/5।
तो इसी को चेक करना है, ठीक है। तो देखेंगे इफ, आंसर देखें, अगर ये इसका 0 है तो इफ x इज इक्वल टू 4/5 इज 0 ऑफ is zeros of 5x minus pi, then p 4/5 will be 0। चेक करते हैं, तो px इज इक्वल टू है 5x माइनस पाई, और इसमें x की वैल्यू 4/5 रखने पर तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 4 माइनस पाई। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आई है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 is not 0 of 5x माइनस 5। यही पॉलिनोमियल दिया था, तो इसका रूट नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें और भी आंसर्स करने हैं। तो सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट पर चले, थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले थर्ड क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ये है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू 1 और -1 पे हमें इसको चेक करना है, ठीक है। इस पर हम इसको चेक करेंगे। थर्ड है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू 1 और -1 इसके रूट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर आंसर करें। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर zeros of polynomial x square minus 1, then p1 and p minus 1, x की वैल्यू 1 और -1 रखने पर ये दोनों क्या होना चाहिए, विल बी 0। चेक करें, तो px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो p1 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। और इधर हम दोबारा से p -1 को चेक कर लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो p की वैल्यू -1 रखने पर -1 का होल स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा, 1 से 1 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 0। यानी p -1 की वैल्यू भी क्या आई है 0 और p1 की वैल्यू भी क्या आई है 0। तो ये दोनों इसके रूट्स हैं, 0 हैं। देयरफॉर p1 therefore x is equal to 1 and -1 are zeros of x square -1। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोस निकाले, इसका भी निकाल लिए। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पार्ट 4 पर। तो इसका पार्ट 4 क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ये है px इज इक्वल टू x + 1 और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में है x - 2, तो x की वैल्यू -1 और 2 ये हमें चेक करनी है। स्लाइड पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल टू x + 1 ब्रैकेट x - 2, तो x की वैल्यू
-1 और 2, ये हमें वेरीफाई करनी है, चेक करनी है कि ये इसके 0 है या नहीं है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो वेरीफाई करते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू -1 एंड 2, -1 एंड 2 आर zeros of x plus 1 or x minus 2, then p minus 1 -1 रखने पर इसमें और p2 will be 0। आप खुद से भी कर सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए। will be equal to 0, ठीक है। तो px क्या है, x plus 1 x minus 2 है। तो पहले हमें p -1 पे चेक करना है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू -1 रखी, तो क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो तो ये 0 ही आएगा, यानी p -1 तो आ गया 0। अब हम इसको p2 को चेक करते हैं। px x plus 1 इंटू x minus 2 है, तो p2 को चेक करेंगे तो 2 plus 1 और 2 minus 2, 2 minus 2 हो गया 0 और 3 इंटू 0 इज 0। तो p2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 और 2 इसके रूट है, यानी 0 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड 2 आर zeros of x plus 1 x minus 2, इसके ये रूट हैं, ये वेरीफाई हमने कर लिया। इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट्स को भी करना है। अभी इसमें 4 क्वेश्चन और हैं। देखो एक्स स्क्वायर और इसके वैल्यू x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या ये 0 होगा? कि अगर हम इसको 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसको कर लेंगे 5वें क्वेश्चन को। यहां पर x की वैल्यू हमें 6 में -m/l रखनी है, तो -m/l रखने पर ये 0 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्या आंसर आ रहा है ये कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन 5 और 6 को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेता हूं। px इज इक्वल टू 3x² - 1 और x की वैल्यू ये दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये क्या कहता है? क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो px इज इक्वल टू 3x² - 1 और इसके जो रूट्स दिए हुए हैं, 0 दिए हुए हैं, वो है -1/√3 और दूसरा है 2/√3। इन दोनों को हमें चेक करना है कि इसके रूट है या नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी लिखा है, अगर ये इसके रूट हैं, इफ -1/√3 एंड 2/√3 आर zeros of 3x² - 1, then p -1/√3 and p 2/√3 will be 0, या इसको इस तरह से लिखना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो रख के देखें, तो px क्या है? 3x² - 1 है। तो p की वैल्यू जब हम -1/√3 रखते हैं, तो 3 -1/√3 का होल स्क्वायर और -1, तो ये आ जाएगा
3 इंटू 1/3 -1, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 - 1 इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया। अब p की वैल्यू 2/√3 चेक करते हैं, और 2/√3 को चेक करें तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, दिस इज 4 - 1 इक्वल टू आ गया 3। तो एक तो हमारा 0 बन गया, कौन से वाला, ये वाला तो 0 बन गया, दूसरा वाला से 0 नहीं आया। इसका मतलब इसका जो है -1/√3 तो इसका रूट है, पर 2/√3 इसका रूट नहीं है। ये बात समझ में आई कि 2/√3 जो है वो इसका रूट नहीं है, -1/√3 इसका रूट है, तो यही लिखेंगे। देयरफॉर x is equal to -1/√3 is zeros of 3x square -1, but x is equal to 2/√3 is not zero of 3x square -1। ठीक है, तो 2/√3 इसका 0 रूट नहीं है और -1/√3 इसका रूट है। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज को समझने में तो बताओ। तो किस तरह से हम मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इसका एक पार्ट और है, लास्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट, ये वाला देखें। px इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू हमें चेक करनी है 1/2, इसका रूट है या नहीं है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, 5 पार्ट तो मैंने आपको सॉल्व कर दिए। तो अब आप इसका भी आंसर जो है खुद से सॉल्व करके बताएंगे कमेंट में कि px इज इक्वल टू 2x + 1 ये पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू 1/2 इसका रूट है या नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू रख करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ये इसका रूट है या नहीं है। में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।